एक वैज्ञानिक बनकर मैं हो सकता है अपने क्षेत्र को कुछ योगदान दे सकूं। भाजपा जो है युवाओं को प्राथमिकता दे रही है कि आजकल की राजनीति परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जिस तरह से युवाओं का राजनीति के तरफ रुझान होता चला जा रहा है, एक प्रोफेशन को छोड़ करके अब राजनीति में अपने करियर को देखना, आज इसी कड़ी में मिलते हैं मिस्फिका हसन से। और आइए जानते हैं मैम, सबरंग समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जहाँ तक सवाल है कि आपने अपनी करियर को छोड़ करके और राजनीति को चुना है, क्या कुछ इसमें आपकी संभावनाएं रही कि राजनीति को चुनना चाहिए? क्योंकि आजकल की राजनीति परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कुछ लोगों का नज़रिया है इस तरह से देखना, लेकिन किस तरह से राजनीति में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? देखिए, मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ और बहुत सामान्य बैकग्राउंड है मेरा। और जब से मैं शिक्षा ग्रहण कर रही थी तभी मेरे दिमाग में था कि मुझे जो मैं ये शिक्षा हासिल कर रही हूँ, इस शिक्षा के ज़रिए मुझे अपने समाज को बदलना है। ये उद्देश्य था मेरा जीवन का कि क्योंकि भले ही मैं वहाँ से शिक्षित हो गई, आगे बढ़ गई, लेकिन जो मेरा समाज है, मेरा आसपास के जो वहाँ मेरे गांव के लोग हैं, वो वहाँ की स्थिति जो है बहुत बदतर है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो महिला है उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। उनका जो सोशल एक तरीके से कंडीशन बोल सकते हैं, वो बहुत पिछड़ा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। तो वो ओवरऑल हमको चेंज करना था, इम्प्रूव करना था उनको। लेकिन राजनीति में आके करूँगी ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं कोई बढ़िया प्रोफेशन में जाके, जैसे रिसर्च वर्ल्ड में मैं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी और इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किए थे। तो मुझे लगा था कि एक वैज्ञानिक बनकर मैं हो सकता है अपने क्षेत्र को कुछ योगदान दे सकूं। लेकिन अचानक से जो है पंचायती चुनाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ और गांव के लोगों ने मुझे आग्रह किया कि आप जो कि गांव की बेटी हैं तो आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। वो सीट जो है रिज़र्व था महिलाओं के लिए। तो गांव के लोगों के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ा, पंचायती चुनाव, और मुझे जीत भी हासिल हुई। उसके बाद मैंने निरंतर दिन रात जो है अनवरत मैंने लोगों की सेवा की। उनकी शिक्षा को कैसे, उनका शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, उनको गुणवत्ता शिक्षा मिले। स्कूलों में मैंने बहुत सारे चेंजेस किया, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। टीचर और पेरेंट के बीच में जो एक गैपिंग थी उसको मैंने कम किया। लड़कियां खास करके जो है तालीम, वो जैसे दीनी तालीम हमारे मुस्लिम समाज में मिलती है, वो दीनी तालीम के अलावा भी उनको आधुनिक शिक्षा भी मिले, इस पर मैंने पहल किया। गार्जियन के पास मैं गई, उनको मैंने आग्रह किया कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए। स्कूल में अगर वो पढ़ेंगी तो आगे रोज़गार भी मिलेगा और सशक्त होंगी वो। तो एक तरीके से लोगों को मैंने जो है मोटिवेट करने का काम किया। मिस्फिका जी, जिस तरह से युवा राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, अभी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए युवा से, वो तेजस्वी सूर्या जी हुए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा जो है युवाओं को प्राथमिकता दे रही है, चूँकि युवा जो है हमारे कल के भविष्य हैं। आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि मैं तो बहुत सबसे पहले बधाई दूंगी मैं तेजस्वी जी को कि उनको युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, और ये बहुत अच्छे लक्षण हैं आगे भविष्य जो है, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं और इनमें एक ऊर्जा होती है कुछ नया करने का, नई सोच का। तो ये अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड है ये। आजकल जो है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध जो है कि हमारे देश के लिए एक दाग कहिए वो है, और इस पर राजनीति किया जाना, इतने जघन्य अपराध के साथ राजनीति, चाहे वो शहर की बात हो, राज्य की हो या पूरे देश की हो, इस पर एक ओछी राजनीति, इसको आप किस रूप से देखती हैं? ये देखिए, महिलाओं, अगर हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो सबसे पहले उसमें महिला को सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना सबसे पहली बात होती है। रोजगार आप तब दीजिएगा या फिर उनकी स्थिति को तब सुधारिएगा जब आप उनको सुरक्षित रखिएगा। उनकी इज्जत आबरू जो है सबसे पहले उसको हमें सुरक्षित करना है। जब तक आप वुमेन सेफ्टी को इंश्योर नहीं कीजिएगा तो और किसी बारे में हम सोच नहीं सकते। और जिस तरीके से जघन्य अपराध हो रहे हैं आए दिन हम लोग देख रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं करना है और एकजुट होकर एक मंच में आके जो है हम लोग को महिलाओं का कैसे हम लोग उनको सुरक्षित कर सके, अपने समाज को कैसे जागरूक कर सके, बेटों को हम क्या शिक्षा दें कि वो महिलाओं की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, ये चीज़ हमें जो है करना है एक साथ मिलकर।
बहुत ही अच्छी बात है इसके का। एक अंतिम सवाल है कि बेरमो और दुमका उपचुनाव, जहाँ की पिछली बार भाजपा की हार हुई थी, इस बार भाजपा जो है किन मुद्दों को लेकर के युवाओं के समक्ष, युवा मतदाता के समक्ष किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी? क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए, दुमका और जो दुमका संथाल परगना में आ रहा है, तो संथाल परगना आपने जैसे पहले भी आप जानते हैं कि वो कितना पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में। तो हमारी कोशिशें यही होंगी कि वहाँ पे युवाओं को रोजगार हम कैसे दें और महिलाओं को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि संथाल परगना से भी डेली हमारे पास खबरें आ रही हैं महिलाओं का जो है दूर दराज, कभी गोड्डा में, कभी बगेट में, ऐसी घटनाएँ जो है उनका रोकथाम हो सके, कंट्रोल लग सके, तो एक मजबूत सरकार हम लोग देने का कोशिश करेंगे। और भी किन किन मुद्दों पर आप वहाँ रखेंगी, किन मुद्दों? देखिए, वहाँ पे जो हमने क्योंकि हम लोग जो इससे पहले भी चुनाव में वहाँ गए हैं, लोगों से बातचीत किए हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे हम लोग की बातचीत हुई है। तो वहाँ कुछ ऐसे मसले हैं, जैसे कि वहाँ पे मैंने देखा कि स्वास्थ्य के लेकर बहुत बड़ा वो समस्या बना हुआ है दुमका में, और कुपोषण जो है, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वहाँ जो हम लोग को ये ICDS वगैरह है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे सरकारी जो तंत्र है हमारा, उन तंत्रों को हमें मजबूत करना है। सब है हमारे पास, उनको सिर्फ मजबूत करने की आवश्यकता है। तो यही सब मुद्दे जो है आने वाले दिनों में हम लोग लेकर जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की युवा नेत्री मिस फिका जी, और इनका जो ध्येय है, इनका उद्देश्य है, वो हमारे देश को आगे, एक समाज को, हमारे देश को एक नव निर्माण की तरफ लेकर के जाना। सबरंग समाचार के लिए मैं रिचा शर्मा। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर। खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन, लालपुर, रांची। कॉल 9204850001/02/03/04। ईमेल sbbm17@gmail.com।